हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट्स के एक्सरसाइज सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज थर्ड पार्ट और आज हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन से। फोर्थ क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ इरिडियम इज 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। The unit cell of iridium is FCC, face centered cubic. Calculate the radius of iridium atom. R कैलकुलेट करना है हमको। मोलर मास ऑफ इरिडियम इज, मोलर मास दिया हुआ है 192.2 ग्राम पर मोल। तो दीज वैल्यूज आर गिवन। इन वैल्यूज से हम और क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं। तो क्योंकि यूनिट सेल एफसीसी पैटर्न में है, तो एफसीसी का मतलब है स्टूडेंट्स, हमने पहले इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं उनमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियोस जाके देखें। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए तो आप पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 में जाएंगे। वहां पे मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन में एफसीसी, बीसीसी और सिंपल क्यूबिक सिस्टम ये क्या होता है, जितने भी क्वेश्चन आए थे उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सप्लेन किया है। एंड अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसको प्रेस करिए। जो उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करिए। इससे क्या होगा कि जो भी मैं आगे के वीडियोस अपलोड करूंगी आपको जल्दी जल्दी से अपलोड्स मिलेंगे, अलर्ट मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एफसीसी में एनीवेज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे होता है। एफसीसी इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि देयर आर फ्यू वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो उसमें से एक तरीका तो ये होता है कि पार्टिकल्स आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर साइड। तो कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स होते हैं। 8 पार्टिकल्स का 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है यूनिट सेल के लिए। दैट वे वी कैलकुलेट 1/8 into 8 is equal to 1 atom। ये कॉर्नर के लिए है। अब बिकॉज दिस यूनिट इज फेस सेंटर्ड, इसका मतलब फेसेस पे भी है, यहाँ पे एंड ऑल द 6 फेसेस पे भी 6 पार्टिकल्स हैं। इन 6 पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूनिट सेल होता है हाफ। तो दैट वे हम कैलकुलेट करके इनको कंसीडर करते हैं कि 3 एटम्स का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स यूनिट सेल। तो ये हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स हैं और पार्टिकल्स हैं वो टोटल नंबर 8 हो जाता है। तो दिस वे अरेंजमेंट जो पार्टिकल्स का है वो टोटल नंबर ऑफ 4 एटम्स हो जाता है। रेडियस कैलकुलेट करना है हमको। आपका मोलर मास दिया हुआ है। तो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स, वो फॉर्मूला है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी ऑलरेडी डिराइव्ड है फॉर्मूला, दिस वन। तो अगर ये फॉर्मूला लर्न करने में प्रॉब्लम होती है तो हम इसको डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के थ्रू भी आप लर्न कर सकते हो। अगर कुछ वेरिएबल भूल गए, एक्चुअल में ये फॉर्मूला आता कहाँ है, ये आता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। फॉर अ यूनिट सेल वॉल्यूम इज ए क्यूब, राइट। और जो ये मास है, इस मास को हमको मोल्स वाले जो कॉन्सेप्ट है उनसे रिलेट करना है। तो यस, वी कैन रिलेट दिस वे कि आपको याद होगा मोलर मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू कितने पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उस केस में हम कैपिटल एन लेते थे, यहाँ पे स्मॉल एन लिया है आपके बुक में, तो चलिए स्मॉल एन ही लेते हैं। स्मॉल एन हम मोल्स वाले कॉन्सेप्ट में इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि वहां पे स्मॉल एन मोल्स को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इट्स नॉट मोल, इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल एंड एवोगैड्रो नंबर। तो यहां से ये एम की वैल्यू पुट की है एक्चुअली। तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ से ये कैलकुलेशन आया है एक्चुअली, रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू दिस और इनटू ये यहाँ पे आ जाएगा एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो यहाँ से आया है ये। अगर कंफ्यूजन होता है कभी तो यहाँ पे जितने वेरिएबल्स हैं आपको मालूम ही है। एन एवोगैड्रो नंबर है, रो इज डेंसिटी, कैपिटल एम मोलर मास, स्मॉल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड ए एज लेंथ। तो हमने क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। ये हमने यहाँ पे ये डेंसिटी है 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज ऑल्सो इन ग्राम। तो कैलकुलेशन हम सीजीएस सिस्टम में कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट किया और हम कैलकुलेट करते जाएंगे। सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे, और एंड में यहाँ पे कैलकुलेशन में फिर हम क्यूब रूट ले लेंगे इधर।
यहाँ पे हमने क्या किया है कि इजिली क्यूब रूट ले सके हम इसका, इसकी जो पावर है, तो डेसिमल शिफ्ट किया है हमने यहाँ से, ये डेसिमल शिफ्ट किया है राइट साइड। तो आपको डेसिमल शिफ्ट में आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर है तो अगेन मैं यहाँ पे बताती हूँ कि जब भी हम डेसिमल्स को शिफ्ट करते हैं तो इफ वी आर शिफ्टिंग डेसिमल टुवर्ड्स राइट, तो राइट को हम कहते हैं रिम, राइट इज माइनस, तो 1 प्लेस हमने शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, राइट इज माइनस, -1 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो -1 ऐड करेंगे मतलब ये -24 हो जाएगा। एंड आगे इसका ये कैलकुलेशन है। तो फाइनली जो ए की वैल्यू मिलेगी आपको वो ये मिलेगी कैलकुलेट करके। अब इसके बाद नेक्स्ट, लेकिन अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, हमको आर रेडियस कैलकुलेट करना है। तो एफसीसी में जो फॉर्मूला होता है रेडियस का, वो भी आपको याद करना है। ये फॉर्मूला ड्यूरिंग डेरिवेशन आता है जब हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं एफसीसी का। अगेन इसका जो एक्सप्लेनेशन है डिटेल में, फिर से जो सेकंड पार्ट है हमारा उसमें हमने किया है, न्यूमेरिकल्स के बीच में आया था तो हमने बताया था कैसे होता है। तो आप आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसमें भी हमको ए की वैल्यू पुट करनी है और सिंपल आप कैलकुलेशन करते जाएंगे ऐसे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 135 पॉइंट, यहाँ अगेन हमने डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट किया है। ओके, हमने यहाँ पे सेंटीमीटर था, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया है, मीटर में कन्वर्ट किया है। और यहाँ पे एक ये मल्टीपल आता है, यहाँ पे 10 की पावर -12, एक्चुअल में पी को जो प्रीफिक्स है वो 10 की पावर -12 उसका मल्टीपल है। तो आप 10 की पावर -12 जब हटाते हैं तो उसकी जगह पी को आ जाता है, बिकॉज पी को रिप्रेजेंट करता है 10 की पावर -12 को। तो ये आपका आंसर है, दिस इज द रेडियस। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर विद यूनिट सेल H length of 353.6 picometer. What is the radius of aluminium atom? How many unit cells are there in 1 centimeter cube of aluminium? तो यहाँ पे हमको यूनिट सेल दिया हुआ है टाइप, दिस इज CCP टाइप, क्यूबिक क्लोज पैक्ड CCP टाइप है आपका, तो मीन्स ये FCC टाइप है, ठीक है। और एच लेंथ दिया हुआ है हमको इतना पिकोमीटर, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, हमको रेडियस फाइंड आउट करना है। तो अगेन यहाँ पे क्योंकि एफसीसी टाइप है यूनिट सेल, तो जो रेडियस का फॉर्मूला होगा वो ये फॉर्मूला होगा, ये आपको लर्न करना है और ये इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पे। तो दिस इज द फॉर्मूला और हमने ए की वैल्यू इसमें पुट करके कैलकुलेट कर देना है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया, ये आंसर आएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये आंसर आएगा, जो रेडियस है दिस इज द रेडियस 124.6 इंटू 10 की पावर 12, इसको राउंड अप करके हम 125 पिकोमीटर लिख सकते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, दिस वाज फर्स्ट पार्ट, अब जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है उसमें कितनी यूनिट सेल्स होंगी, ठीक है। तो आप इसको एक इस तरह से भी कर सकते हो, ये मुझे इजी लगा। तो हमने देखो एज लेंथ तो इतना है, इतना सेंटीमीटर क्यूब था, सॉरी इतना सेंटीमीटर था, 353.6 पीको मीटर, ठीक है, इतना था। तो पीको मीटर से हमने क्या किया, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो हम इसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करने वाले हैं। तो पीको मीटर का 10 की पावर -12 यहाँ पे आ गया और मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हमने, तो 10 की पावर 2 यहाँ पे आ गया, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया इसका क्यूब। तो ये तो एक एज की लेंथ थी, अगर हम इसका क्यूब लेंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो एक एज लेंथ इतनी है, तो इसका जो क्यूब होगा वो ये कलेक्टिवली इतना वॉल्यूम मिला के क्या बना रहा है, ये बना रहा है एक यूनिट सेल। ये हमको क्वेश्चन में दिया है कि एज लेंथ इतनी है, इसका मतलब इसका क्यूब लेंगे अगर हम, तो ये 1 यूनिट सेल बना रहा है, ठीक है। तो जब इतने क्यूबिक सेंटीमीटर में एक यूनिट सेल है तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितनी होगी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सिंपल कैलकुलेशन है। ड्यूरिंग कैलकुलेशन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि क्यूब्स जब आप लेते हैं, अपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि जब आप क्यूब्स लेते हैं तो आपको ये वाला नंबर ये स्मॉल कर देना है। यहाँ पे आप कैलकुलेशंस के लिए राउंड अप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि क्यूब्स ले रहे हैं, स्क्वायर्स जब लेते हैं तो बहुत ज्यादा हमको राउंड अप नहीं करना होता है, उसमें उसका ये फर्क पड़ता है रिजल्ट में।
जो फाइनल इसका रिजल्ट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये कैलकुलेट किया हमने और यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। अगेन हमने यहाँ पे भी यही किया स्टूडेंट्स, देखो 353.6 इंटू 10 की पावर -10 है, तो हमने इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लिया। हमने यहाँ पे, मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे जैसे मैंने राइट हैंड साइड जब डेसिमल जाता है तो क्या होता है, वैसे ही जब डेसिमल हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसे याद रखिए, लिप लेफ्ट इज प्लस, तो ये 2 पॉइंट इधर जा रहा है तो यहाँ पे प्लस, मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा +2, तो +2 हो जाएगा तो ये -8 हो जाएगा। ठीक है, और अब हम इसका क्यूब ले लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो नंबर क्या बन रहा है हमको, 3.536 बन रहा है। इतने का तो आप क्यूब लेंगे बहुत टाइम लगेगा, तो आप इसको 3.55 ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका इस प्लेस में जो वैल्यू आ रही है 5 आ रही है, तो 5 आ रही है मीन्स कि दिस इज ऑल्सो 5, तो ये चेंज नहीं होने वाला है, तो इसको 3.5 लेके भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये रॉन्ग नहीं होगा। तो एनीवेज हमने कैलकुलेट किया तो ये इसकी वैल्यू आई, इतनी वैल्यू आई। अगेन आपको मालूम है यहां से जब हम शिफ्ट करेंगे इधर, लिप लेफ्ट इज प्लस, तो यहाँ पे सॉरी रिम है ये, राइट है, राइट इज माइनस। ठीक है, राइट इज माइनस, तो ये राइट हैंड साइड जा रहा है 1 2 2 डेसिमल पॉइंट यहाँ पे माइनस, ये 24 है तो -2 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने वॉल्यूम में इतनी यूनिट सेल्स होंगी। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, इतने वॉल्यूम में इतनी यूनिट सेल्स होंगी। चलिए 6th क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से ये 6th क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो 6th क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन इज, in an ionic crystalline solid atoms of element Y form HCP lattice। तो यहां पे ध्यान देंगे हम, जो Y है वो बना रहा है HCP lattice। ठीक है, Y बना रहा है HCP lattice, इसका मतलब FCC टाइप। अगेन 4 एटम्स होंगे। The atoms of element X, अब X के जो एटम्स हैं, X के एटम्स 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? तो चलिए फिर से क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में है आपके कि जो एलिमेंट ऑफ वाई एटम्स HCP लटाइस फॉर्म करता है, इसका मतलब इसके पास 4 एटम्स हैं। वाई कितने हैं? 4 हैं वाई। कैसे आया ये? फिर से आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके कि 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कॉर्नर्स का, कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स होते हैं, इसका मतलब कैलकुलेट करके 1 एटम कॉर्नर पे। फेसेस की बात करें तो फेसेस पे हाफ कंट्रीब्यूशन होता है एंड 6 फेसेस होते हैं, तो 6 पार्टिकल्स होंगे फेसेस में। अगेन कैलकुलेट करके ये 3 एटम्स आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब ये हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान देंगे थोड़ा, यहां पे कि जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनके डबल नंबर होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, जितने भी एटम्स होते हैं, जैसे इस केस में 4 एटम्स हैं, तो 4 एटम्स के ट्वाइस नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं? 8 हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब X कितने पार्टिकल्स हैं, ये इन्होंने कनेक्ट किया है टेट्राहेड्रल वॉइड से। तो X ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उसका 1/3 X ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब X कितना है? 8/3 इतने पार्टिकल हैं X के, और वही हम आगे कैलकुलेट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो X कितना है? X है 8/3 और Y कितना है? 4। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा X 8, 4 3 12 और ये 12। इसको सिंप्लीफाई करने में हमको ये मिलेंगे कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं? X 2 है और Y 3 है, इसलिए फॉर्मूला बनता है X2 Y 3। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ आर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड? तो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बनते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। तो हम देखते हैं कि कैसे बनते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स का जो फॉर्मेशन है, वो फॉर्मेशन इसके जब हम 2D बनाते हैं, मतलब आप 2 लेयर्स जब हम लगाते हैं, एक ऊपर की अगर हम सिंगल लेयर लगाते हैं दिस इज इन 1 डायमेंशन, जब हम सेकंड लेयर स्टार्ट करते हैं तो वो 2D डायमेंशन हो गया।
क्योंकि 2 डायमेंशन दे रहे हैं ना हम, अभी हमने लेंथ दिया है, अभी हम उसको विड्थ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर इस अरेंजमेंट में 2D अरेंजमेंट में हम ऐसा अरेंज करते हैं कि जो फर्स्ट लेयर है उसके डिप्रेशन में दूसरा पार्टिकल आता है, यहां पे इसके डिप्रेशन में दूसरा पार्टिकल आता है, तो यहां पे आपको एक ट्राइएंगुलर वॉइड मिलता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि ऐसा हम 2D का अरेंजमेंट करें, यहां पे 2D का अरेंजमेंट हम ऐसा करें कि हमको क्या मिले, हमको ट्राइएंगुलर वॉइड्स मिले, ट्राइएंगुलर वॉइड्स मिले हमको। ठीक है, फिर हमने क्या करना है कि 3D अरेंजमेंट के लिए, मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी हाइट भी बढ़ा रहे हैं थर्ड डायमेंशन में। तो यहां पे 3D अरेंजमेंट में हम ये जो ट्रायंगुलर वॉइड है उसके ऊपर एक पार्टिकल रख देंगे, यहां पे एक बॉल जैसी रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। तो ट्रायंगुलर वॉइड्स कब, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड्स कब बनते हैं? अब ये सिंपल वाला था, जो 2D में ट्रायंगुलर वॉइड्स बनेंगे जब उसको हम 3D में एक पार्टिकल से कवर कर देते हैं, तो वो ये कवर्ड होगा ये वाला, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं। अब आपने क्या किया, ऊपर से एक बॉल रख दी, अभी आपको नहीं दिख रहा है, नहीं कवर्ड है ऊपर से, तो नीचे से अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा वॉइड दिखाई देगा, तो हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर कवर्ड वॉइड्स। और कितने पार्टिकल इसमें एसोसिएट होते हैं, कितने पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट करते हैं, इसमें 4 पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्मेशन के लिए। ये आपका एक्सरसाइज में एमसीक्यूज में क्वेश्चन भी है, तो अगेन आप ये हमने डाउनलोड किया है, इसमें वीडियो है इसके ऊपर, तो आप आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। हमने एक्सरसाइज सॉल्यूशंस का ही वीडियो है वो, तो उसमें बताया है कि कैसे इसको कवर करते हैं। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्मेशन है। सेम वे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देखते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में भी ऐसा ही है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का जो 2D अरेंजमेंट होता है उसमें जो ये वाला वॉइड बना, ये ट्रायंगुलर वॉइड है 2D अरेंजमेंट में। अब इसको, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होता है कि अगर जैसे आपने ये अरेंज किया है ऐसे ही इसके जो सेकंड लेयर आप इस पे प्लेस करेंगे, इसका ट्रायंगल कैसा है, ऐसा, और इसका ट्रायंगल कैसा है, ऐसा। ठीक है, तो यहां पे जो वॉइड्स की ओवरलैपिंग हो रही है, एक्चुअल में ऐसी ओवरलैपिंग हो रही है। तो हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में क्या करते हैं कि एक जो नीचे की लेयर है वो ऐसी रहेगी, और इसके ऊपर जो हम लेयर लगा रहे हैं वो डिफरेंट लेयर होती है, ऐसे लेयर होगी। ठीक है, तो ऐसी लेयर होगी तो हमको एक ऐसा वॉइड मिलेगा। तो इसको अगर आप ऊपर से देखो ऐसे झांक के, तो आपको ओपन दिखेगा ये। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे आप देख सकते हो। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में ओपन वॉइड्स होते हैं, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनाते हैं वो 6 स्फीयर कंट्रीब्यूट करके बनाते हैं। तो यू कैन काउंट 1 2 3 नीचे वाले एंड 3 ऊपर वाले, तो देयर आर 6 स्फीयर्स इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऐसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं और ऐसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं, और दोनों ही वॉइड्स एक्चुअली ये 3D में है। ठीक है, स्टार्ट हम कहां से कर रहे हैं, हम 1D से इसका स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8th क्वेश्चन। Third layer of spheres is added to second layer so as to form HCP or CCP structure. What is the difference between the addition of third layer to form these hexagonal close packed structure? Okay, तो क्वेश्चन समझेंगे। पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप HCP अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, HCP अरेंजमेंट में कितने वेज हैं थर्ड लेयर को सेकंड लेयर के साथ अरेंज करने के, आप स्फीयर्स का अरेंजमेंट कैसे करते हैं। तो देयर आर 2 वेज इन प्लेसिंग थर्ड HCP लेयर ऑन सेकंड लेयर। तो थर्ड लेयर को सेकंड लेयर के ऊपर प्लेस करने के 2 वेज हैं। तो फर्स्ट वे तो ये वाला वे है, इसमें ऊपर भी हमने जो डिस्कस किया था कि एक लेयर तो ये वाली लेयर है, आपको याद है। ठीक है, ऐसे हमने बनाया था स्ट्रक्चर 2D में। ये बीच में छोटा सा जो आपको दिख रहा है, दिस इज ट्राइएंगुलर वॉइड, दिस इज ट्राइएंगुलर वॉइड। ठीक है, 2D स्ट्रक्चर है ये। अब इसके ऊपर आपने ये वाली B वाली लेयर लगा दी, तो जब इसके ऊपर आप B वाली लेयर लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये वाला जो आपका स्फेयर है ये इसके ऊपर आएगा। ठीक है, इसको कवर कर देगा। तो ये तो 2 लेयर्स की बात हो गई। क्वेश्चन है कि थर्ड लेयर कैसे अरेंज करते हैं। तो थर्ड लेयर का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि एक तो ये है कि फर्स्ट और थर्ड लेयर सेम हो, सेम अलाइंड हो, एक जैसी हो, इवन एक ही हो। तो जैसे इसका अरेंजमेंट है, देखो इसमें कैसा ट्रायंगल मिल रहा है आपको, ये अरेंजमेंट है, इसमें कैसा ट्रायंगल मिलेगा, ऐसा ट्रायंगल मिलेगा, है ना, मिलेगा। ये देखो
इसमें कैसा ट्राइंगल मिलेगा, इसमें भी हमको ऐसा ही ट्राइंगल मिलेगा। दोनों में सेम ट्राइंगल मिल रहे हैं, तो यहां पे पॉइंट बना सकते हैं, अलाइन द स्फीयर ऑफ फर्स्ट लेयर विद थर्ड लेयर। तो कैसी होती है सेकंड लेयर, ये सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर से अलाइंड होती है, और जो टाइप ऑफ बनता है इससे, ये वाला ए बी टाइप ऑफ लेयरिंग बनती है। तो इसके एग्जाम्पल है मैग्नीशियम एंड जिंक। एक और वे है अलाइनमेंट का कि हम कैसे HCP में अलाइनमेंट करते हैं। तो एक वे ये है, जब जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर से अलाइंड नहीं होती है, ऐसा अरेंजमेंट मींस फर्स्ट लेयर आपने ये रखी, इसके ऊपर ये पूरी लेयर उठा के आपने इसके ऊपर रख दी, और फिर ये वाली लेयर उठा के आपने इसके ऊपर रख दी। तो अब आप देखेंगे क्या फर्स्ट और थर्ड लेयर में अलाइनमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट लेयर का ट्राइंगल देखो, ट्राइंगुलर वॉइड कैसा है, वो ऐसा है, ठीक है, इरेक्ट ट्राइंगल है। इसमें अगर आप देखो तो कैसा है, ये इन्वर्टेड, ऐसा उल्टा है, इन्वर्टेड ट्राइंगल है, ठीक है। इसका मतलब ए और फर्स्ट और थर्ड लेयर इसमें सेम नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में स्फीयर ऑफ थर्ड लेयर डू नॉट अलाइन विद सेकंड और फर्स्ट लेयर। जो थर्ड लेयर है वो इसके जैसे भी नहीं है और इसके जैसा भी अलाइनमेंट नहीं दे रही है। इस टाइप को हम कहते हैं एबीसी टाइप। एग्जाम्पल है इसका कॉपर एंड सिल्वर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो ये वीडियो है मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। अभी जो इसके बाद कुछ और थोड़े से क्वेश्चंस बचे हैं लास्ट इस एक्सरसाइज के, वो मैं आपको कल अपलोड करके देती हूँ। थैंक यू।